देखो तुम लोग जो है लिखते भी जाना और समझते भी जाना, ठीक है? ठीक है रे। हम आज आपको बता रहे हैं प्रतिशत। क्या बता रहे हैं? प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, ठीक ना? और प्रतिशत का अर्थ होता है 100। इसको परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत को हम बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है? यहाँ लिख भी दिए हैं प्रतिशत का अर्थ 100 पर या 100 में से होता है। जैसे मान लो कोई भी चीज कहते हैं ना 5%, 5/100 क्या हो जाएगा? 5/100 बोलो, क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। उसी तरह से इसको हम संकेत में जो है ना ऐसे लिखते हैं। प्रतिशत को नहीं लिखते ऐसे जी, ऐसे लिखते हैं प्रतिशत। मोबाइल में भी देखा होगा ऐसे रहता है प्रतिशत, ठीक ना? ऐसे लिखते हैं संकेत में। संकेत को प्रतिशत कहते हैं। इस प्रकार 10% का अर्थ होता है 10% को ऐसे लिखते हैं। या तो आप सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, शब्द में लिख सकते हैं, या तो अंकन में लिख सकते हैं। रिमेम्बर पॉइंट है, इसका होता है याद रखने योग्य बातें या याद रखें। याद रखें, ये सब चीज को याद रखना। क्या करना है? याद रखना। 10% यानी कि देखिए है लिखे ना, या 10%, 10 शतांश। शतांश मतलब होता है 100। शतांश मतलब क्या होता है? इकाई मतलब होता है 1। दहाई मतलब होता है 10, ठीक ना? 2 नहीं 10 होता है। दहाई मतलब क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर देखिए 10/100 हो गया। 50% यानी कि 50 शतांश 50/100 हो गया। 100% यानी कि 100 शतांश 100/100 हो गया। और 200% में वही चीज है 200/100 हो गया। जैसे मान लो हम तुमको कहेंगे परसेंट निकालने के लिए, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुनो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम तुमको कहते हैं 1/20 का प्रतिशत निकालें। 1/20 का प्रतिशत निकालें, निकल जाएगा? कितना होगा बताओ तो? कोई कितना होगा? 20/100। देखिए क्या कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 1/20 गुना कितना कर देंगे? 100। 20 पंचे कितना निकल गया? 5% निकल गया। कितना निकल गया? 5% निकला। इसी तरह से हम प्रतिशत को निकाल सकते हैं, ठीक ना? इसी तरह से क्या कर सकते हैं? प्रतिशत को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न वाला अगर रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे? पहला है, देखिए कहता है भिन्न के अंश तथा हर को 100 से गुना कर देंगे। अगर हमको भिन्न दिया गया है, भिन्न वाला को कैसे बदलेंगे? तो उसी तरह से बदलेंगे, ठीक है ना? प्राप्त भिन्न को एक संख्या और 100 से गुणनफल के रूप में लिखेंगे और संख्याओं को दिए गए भिन्न के साथ प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे। जैसे उदाहरण में तुमको यहाँ दिए है, देखो 1/10 को बदले। किसको बदले हैं? 1/10 को देखिए बदले हैं। इसका 10% निकल गया। कितना परसेंट निकल गया है? 10% निकल गया है। अच्छा, अगर हम मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर दे देगा कि 50% को जो है बदलना है प्रतिशत में, ये तो पहले सही है, इसको बदलना है। कैसे बदलोगे? इसको क्या करेंगे? 50 गुना 1/100 हो जाएगा। 50 गुना 100 कितना हो जाएगा? 1/2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 1/2 निकल जाएगा। अगर पहले से यहाँ से 50% दिया रहेगा और इसको हम जो है भिन्न में व्यक्त करेंगे, भिन्न में हाँ 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो प्रतिशत पहले समझ लीजिए आप लोग। प्रतिशत का मतलब होता है, समझिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, ठीक ना? और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? निकालना चाहते हैं। कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाइएगा तो आप प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ का, कोई संख्या तुम अपने मन से बोलो, हम निकाल देते हैं। कोनो संख्या को उदाहरण के तौर पे कोई भी संख्या निकालो, उसका प्रतिशत निकालो। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 15 का, क्या करेंगे? 15/100 कर देंगे। कितना कर देंगे? 15/100। इसको कटाओ, 3 पंचे 20 पंचे 3/20 हो गया।
कितना निकल गया? 3/20 निकल गया। इस आधार पर हम प्रतिशत को निकाल सकते हैं। यही चैप्टर आपको आज हम बताए आपको, ठीक है। अब अगर तुमको देगा प्रतिशत निकालने के लिए तो निकाल सकता है? बोल रहा है निकाल सकता है।